ऐसा है, ये बैठकें 2-3 महीने में होती रहती है और हम आते रहते हैं अपने व्यापारियों की समस्याएं सुनने के लिए और सरकार को भेजने के लिए ताकि उनका समाधान हो। अभी सरकार ने कुछ हमारी समस्याओं का समाधान किया है। माननीय योगी जी ने साल भर पहले मंडी शुल्क 1% कम किया है। हमारी मांग है कि मंडी शुल्क पूरे देश में एक समान की जाए। कहीं पे 1% है, कहीं पे 2.5% है, कहीं पे कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1% अगर पूरे देश में एक दर कर दी जाए तो मंडी शुल्क में बहुत अच्छा राजस्व भी सरकार को मिलेगा और व्यापारियों का भी भला होगा उसमें। तो आज जो बैठक है व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए हम आए हैं और बिलसी को हमने संगठन के दृष्टिकोण से एक ज़िला बना रखा है और सोमानी जी इसके अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने सभी कस्बों में भी संगठन बनाया है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। हमारी कुछ समस्याएं हैं। एक तो हमारा प्रांतीय त्रैवार्षिक निर्वाचन 9-10 मार्च को लखनऊ में संपन्न होगा और जीएसटी में बहुत सी खामियां हैं जिसके बारे में हमने सरकार को भेजा है। जैसे अभी यहाँ पीतल स्क्रैप के एक व्यापारी थे तो उनसे बातचीत हो रही थी कि स्क्रैप पे 18% है और रेडीमेड बर्तनों पे 12% है। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसी जो 2 दरें हैं उसको एक ट्रेड पे एक दर होनी चाहिए। आप 12 कर दीजिए, 18 करना हो 18 कर दीजिए, 24 करना हो 24 कर दीजिए, एक रहनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप 5% कर दीजिए, 7% कर दीजिए, जो भी सरकार को करना हो, जो उसको अच्छा लगे। क्योंकि सरकार ने जो जीएसटी की दरें तय की हैं, हमारे व्यापारियों को तो मालूम है कि उन्होंने मनमानी तरीके से कर दी है, पर मुझे मालूम है कि उन्होंने 60 देशों की जीएसटी की दरें अपने सामने रख के तब जीएसटी की दरें बनाई हैं। मनमानी तरीके से नहीं बनाई, 60 देशों की दरें सामने रख करके तब बनाई है। और हम तो चूँकि 33-34 देशों की यात्रा की है, अभी 15-20 देशों की यात्रा हम और करने जा रहे हैं मई के बाद, तो सब जगह टैक्स की दरें लगभग समान हैं। एक पाकिस्तान में थोड़ा सा इनकम टैक्स की दरें 18% है, वहाँ कम है, हमारे यहाँ 30% है। बाकी और देशों में भी इनकम टैक्स की दरें 30 से 32, 30 से 35 के बीच में है, कहीं पे कम नहीं है टैक्स की दरें। टैक्स की दरें यहाँ पे ठीक है और टैक्स हम ग्राहक से लेके देते हैं तो टैक्स के दरों के ऊपर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो सरकार को करनी चाहिए क्योंकि जनता उसको वोट नहीं देगी अगर ज़्यादा वो टैक्स लेंगे तो। इसलिए टैक्स की दरों के बारे में हमारा कोई वो नहीं है। हम तो बल्कि कहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, टैक्स की दर आप जो भी रखना चाहें रखें। जीएसटी में बहुत सी खामियां हैं, हमने लिख के भी दिया है सरकार को, ये हमारा एक मांग पत्र है। जीएसटी में एक तो सबसे बड़ी खामी यह है कि हमने किसी के यहाँ से अगर माल लिया है और जीएसटी उसको पेड कर दिया है और वो व्यापारी किसी कारण से अगर टैक्स नहीं जमा कर पाता तो दोबारा हमें फिर जमा करना पड़ेगा। ये गलत कानून है। एक बार जब हमने टैक्स दे दिया, हमारे पास बिल है, उसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो दोबारा देने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से कई ट्रेड में 2 टैक्स हैं, एक टैक्स होना चाहिए। जैसे अभी हमने बर्तन के व्यापार की बात की कि उसमें स्क्रैप पे 18% है, तैयार बर्तनों पे 12% है। या 12 लगाओ या 18 लगाओ, एक ही रेट लगाओ। 2 रेट लगाने से हमारा मुनीम भूल जाता है, गलती कर जाता है, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और कई दुकानों में तो 3-3, 4-4 टैक्स हैं। 3% भी है, 8% भी है, 18% भी है, 24% भी है। तो ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स की दरें आप जो भी रखना चाहें रखें। अब अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो व्यापार मंडल से तो कोई मतलब नहीं है, परंतु चूंकि भाजपा सरकार ने व्यापारियों को बहुत सहूलतें दी हैं। दुर्घटना बीमा का लाभ केवल और केवल भाजपा सरकार ने दिया है। व्यापारियों को पेंशन देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हमारे व्यापारियों को पेंशन मिलने लग जाएगी, किसी ने सोचा था ये? परंतु सरकार देगी। 40 साल के पहले जो व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसको 60 साल के बाद 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। और हम 3-4 साल के अंदर ही इसको 30,000 रुपये करवा देंगे बढ़वा के, क्योंकि 3,000 रुपये पेंशन से तो हमारा नाश्ता भी नहीं होगा घर का, सुबह का नाश्ता भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि हमारा दुर्घटना बीमा जो 10 लाख का किया है उसको बढ़ा के 25 लाख किया जाए। 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाए व्यापारियों का।
25 लाख रुपये दुकान लुटने का बीमा किया जाए, डकैती पड़ने का बीमा किया जाए, और भरण पोषण बीमा 25 लाख रुपए का किया जाए। किसी व्यापारी की सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी क्या करेगी, उसके बच्चे क्या खाएंगे, तो उसका भी बीमा 25 लाख रुपए का होना चाहिए। भरण पोषण बीमा सरकार अपने कर्मचारियों का और अधिकारियों का 50 लाख का करा रही है उत्तर प्रदेश में। हमारा 25 ही लाख कर दो भाई, 50 लाख ना करो तो 25 लाख कर दो, और अगर 50 लाख करना हो तो 50 लाख कर दो। व्यापारियों को सरकार देती क्या है? व्यापारी टैक्स दे करके यहाँ की नगर पालिका को चलाता है, व्यापारी टैक्स दे करके उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहा है, व्यापारी टैक्स देकर भारत सरकार को चला रहा है। और 7 करोड़ हिंदुस्तान में व्यापारी हैं भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। 7 करोड़ व्यापारी और 7 करोड़ उनके कर्मचारी, और एक परिवार में 5 आदमी माने तो हम 70 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम, उनको रोजी रोटी देने का काम, उनकी रोजी रोटी चलाने का काम ये व्यापारी समाज करता है, सरकार से बगैर कुछ लिए। और सरकार सारा जीएसटी, सारा इनकम टैक्स, सारा टीडीएस, सारा टीसीएस, सारा आयात कर, सारा निर्यात कर, सारा मंडी शुल्क होम कर देने के बाद भी 70 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पाती। इसलिए व्यापारी महान है, और व्यापारी देश का और समाज का सबसे बड़ा काम कर रहा है। इसलिए व्यापारियों को सहूलियतें देनी चाहिए। और हम इसीलिए भाजपा ने अभी हमारा मंडी शुल्क 1% पिछले बार योगी जी ने कम किया है। अभी योगी जी ने हमारा श्रम विभाग का लाइसेंस आजीवन कर दिया है। हमने माननीय योगी जी से मांग की है कि सभी लाइसेंस आजीवन कर दीजिए आप, 10 साल का पैसा लेकर के। सभी लाइसेंस आजीवन हो जाएंगे तो रोज़ रोज़ इसको रिन्यू कराने का काम नहीं करना पड़ेगा, और व्यापारी अपना निश्चिंत होकर बैठेगा कि मेरा लाइसेंस रिन्यू है, उसको ये डर नहीं रहेगा कि हमारा लाइसेंस ओवर हो रहा है। ये सब मांगें हैं हमारी। और हमारी मांग है कि जो हमारे ये दुर्घटना बीमा 10 लाख का किया गया है उसको 25 लाख का कर दिया जाए, और जो पेंशन हमारी 3,000 रुपये की है उसको बढ़ा के 30,000 कर दिया जाए, और स्वास्थ्य बीमा और दुकान लूटने का बीमा जरूर किया जाए। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी इन मांगों को मानेगी और पूरा करेगी।